अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको बहुत बहुत कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। माँ रसोई में काम कर रही है। उनका बेटा आरिफ मोबाइल में लगा हुआ है। माँ प्यार से बोलती है, बेटा आरिफ खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। तभी आरिफ गुस्से में होता है और कहता है, अम्मी हर बात पे टोकती क्यों हो, मुझे मत टोका करो, चुप रहो। माँ चुप हो जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। आरिफ पहले बहुत ही अच्छा लड़का था, माँ का फर्माबरदार, नेक दिल, नमाज का पाबंद। पर अब आरिफ गलत दोस्तों के साथ रहने लगा, रात भर घर से बाहर रहने लगा, नमाज छोड़ दी। माँ का दिल हर दिन टूटता जाता था। एक दिन माँ कहती है, बेटा मुझे डर है कि कहीं तुम किसी मुसीबत में न पड़ जाओ। तभी आरिफ गुस्से में आकर बोलता है, अम्मी मेरा दिमाग मत खाओ, बस मुझे अकेला रहने दो और मुझे छोटी छोटी बातों पर मत टोका करो। माँ की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। माँ बस इतना कहती है, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। और माँ अपने कमरे में सोने चली जाती है और आरिफ अपने फ़ोन को चलाता रहता है। कुछ ही दिनों के बाद आरिफ के साथ एक बहुत बड़ा हादसा होता है। एक रात तेज बारिश हो रही थी। आरिफ दोस्तों के साथ बाइक पर जाता है। फिसलन वाली सड़क पर बाइक स्लिप हो जाती है। आरिफ बुरी तरह घायल हो जाता है। उसकी ज़ुबान पर बस एक ही लफ्ज़ होता है, अम्मी अम्मी। एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर कहते हैं अगली रात बहुत ख़तरनाक हो सकती है, बस इसके लिए दुआ कीजिए। और आरिफ की माँ आरिफ के हाथ को पकड़कर बहुत ज़्यादा रोने लगती है और बार बार कहती, बेटा आरिफ उठो ना, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मेरे बच्चे उठो ना, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। पर उस टाइम पे आरिफ बिल्कुल भी होश में नहीं था। डॉक्टरों ने और बाकी कुछ लोगों ने आरिफ की माँ को संभाला और आरिफ को इलाज के लिए ले गए। पर उसकी माँ रात भर रोती रही और अल्लाह से दुआएं करती रही। अल्लाह ताला आरिफ की अम्मी की दुआओं को सुन लेता है और आरिफ को सुबह फजर के टाइम होश आ जाता है। सुबह मौलाना साहब आते हैं। आरिफ की आंखों में आंसू। वो कहता है, मैंने अपनी अम्मी का दिल दुखाया है, क्या अल्लाह मुझे माफ़ करेगा। मौलाना साहब कहते हैं, जब तक जान है तौबा का दरवाज़ा खुला है, लेकिन सबसे पहले अपनी माँ से माफ़ी मांगो। माँ उसके पास बैठी थी। आरिफ रोते हुए उनके पैरों में गिरता है, अम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैं बदल जाऊंगा, मैं सीधे रास्ते पर चलूंगा, मैं नमाज की पाबंदी करूंगा और आपकी फरमाबरदारी करूंगा और बुरे दोस्तों के साथ नहीं रहूंगा। मैं भूल गया था कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ रोते हुए आरिफ को गले लगा लेती है, पर इस बार वो आंसू गम के नहीं, दुख के नहीं, एक खुशी के थे, क्योंकि एक माँ को अपना बेटा वापस मिल जाता है। कुछ ही महीने बीते थे कि आरिफ बिल्कुल बदल गया था। दिन भर माँ की खिदमत करता, नमाज की पाबंदी करता, सच्चाई पर कायम रहने लगा और बुरे दोस्तों से भी दूर रहने लगा। एक दिन बातों ही बातों में आरिफ अपनी माँ से कहता है, अम्मी मेरे लिए सबसे बड़ी जन्नत आपकी खुशी है। माँ मुस्कुरा कर कहती है, बेटा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जिसने माँ को राज़ी कर लिया उसने खुदा को राज़ी कर लिया, और जिससे माँ नाराज़ होती है उससे खुदा भी नाराज़ होता है। कभी भी अपनी माँ का दिल न दुखाओ, कभी भी अपनी माँ को ना रुलाओ, क्योंकि जब माँ रोती है तो फरिश्तों को भी रोना आता है। मेरे प्यारे बच्चे,
माँ की दुआ तकदीर बदल देती है। जो माँ की इज्जत करता है अल्लाह उसकी राह आसान कर देता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।